हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से चित्रा मिश्रा। आज हम मैकाले के विवरण पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके पहले हमने आपको बताया पहले वीडियो में 1813 का आज्ञा पत्र, तत्पश्चात प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में बताया कि जो जेम्स प्रिंसेप थे वो संस्कृत अरबी भाषा के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा के जो समर्थक थे वो मैकाले जी थे। गवर्नर जनरल जो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे, ये अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। अब हम मैकाले के विवरण पत्र के बारे में बताएंगे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद बहुत अधिक जोरों पर था, तभी 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की कार्य प्रणाली कार्यकारिणी के प्रथम विधि कानून के सदस्य के रूप में लॉर्ड टी.बी. मैकाले भारत आए। उन्होंने धारा 43 का अध्ययन किया और फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष वो पेश किया गया। में मैकाले का विवरण पत्र पेश। फरवरी 1835 में मैकाले ने जो अपना विवरण प्रस्तुत किया उसके बारे में उसके पहले उन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समझा और जो धारा 43 थी उसके बारे में अध्ययन किया। इन सब चीज़ों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने शिक्षा नीति के बारे में क्या विचार रखे उसके बारे में हम जानेंगे। धारा 43 की इन्होंने व्याख्या की। धारा 43 की व्याख्या मैकाले ने अपने शब्दों में की कि साहित्य में देसी भाषाओं के अलावा अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाए। अंग्रेजी साहित्य को भी स्थान दिया जाए। इसके बाद मैकाले ने अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया। इसका प्राच्य दल के जो समर्थक जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने कड़ा विरोध किया और उन्होंने खंडन किया और मैकाले ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैकाले ने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी के साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। मैकाले ने अपने यूरोप को एक अलमारी, एक पूरा लाइब्रेरी बताया, एक पुस्तकालय बताया और भारत के साहित्य को एक उस पुस्तकालय की अलमारी के बराबर बताया। इस पर जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया। अंग्रेजी साहित्य को स्थान दिया और इसके बाद उन्होंने यूरोप को पुस्तकालय बताया और भारत को पुस्तकालय का एक अलमारी बताया। इस प्रकार इस शब्द से ये खुद ही पता लग जाता है कि वो किस तरह का निर्णय यहाँ पर अपना देने आए थे। शिक्षा नीति के बारे में कितना अच्छा भारतीयों के लिए बता सकते थे, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात वो अपने अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करने आए थे। जैसे पहले जेम्स ग्रांट आए थे, चार्ल्स ग्रांट आए थे,
और उसके बाद टीवी जो थॉमस मैकाले आए, बेबिंगटन मैकाले, उनका पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इन्होंने भी वही चीज़ को रखा और अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने बताया कि इस जो भारतीयों की भाषा को ज्ञान कराया जाए वो अंग्रेजी भाषा को भी स्थान दिया जाए, अंग्रेजी भाषा को भी सम्मिलित किया जाए। अब हम मैकाले के योगदान के बारे में देखेंगे। मैकाले के का योगदान, मैकाले का क्या योगदान रहा, क्या हमारे लिए सकारात्मक रहा और क्या नकारात्मक रहा। उन्होंने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खोला। फर्स्ट पॉइंट, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन। नेक्स्ट पॉइंट है नए धर्म का निर्माण। नए वर्ग का निर्माण। नए वर्ग का निर्माण। अब हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन के बारे में समझेंगे। क्या दिया, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राच्य भाषा में वो अपनी अंग्रेजी भाषा सम्मिलित करना चाहते थे। वो बता रहे थे कि इसमें भारतीयों की शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन दिया और इसके अपने पाश्चात्य संस्कृति को, अपने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए भारतीयों के लिए भारत में। इस तरह से हम समझ सकते हैं जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन दिया, जिस तरह से अंग्रेजी भाषा को यहाँ पर रखा कि भारतीयों को दी जाए, तो जिस भाषा का हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उस भाषा के लिए हमारे कितने भी भारतीय ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजी भाषा का पूर्णतया ज्ञान नहीं था। पूरी तरह से बहुत लोग तो बिल्कुल शून्य थे। इस तरह से उनका जो 1 लाख की धनराशि रखी गई थी, उनका कितना खर्चा हो जाता भारतीयों पर। जबकि उन्होंने कहा कि पाश्चात्य विद्वान जो हैं उनकी शिक्षा के लिए वो भी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। तो जितना भी धनराशि की व्यवस्था है वो अपने ही विद्वानों के लिए, क्योंकि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन दिया, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिया, अंग्रेजी भाषा को खुला समर्थन प्राप्त हो गया और उन्होंने ही अपने विद्वानों को पूरी तरह से शिक्षा से अवगत कराया। हमारे भारतीयों में जो कुछ विद्वान थे उनमें उनको तो शिक्षा मिलने लगी अंग्रेजी भाषा की भी, और वो एब्जॉर्ब अपने आप में करने लगे, आत्मसात करने लगे कि जब यही है तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करना भी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे भारतीय, हमारे जो भारतीय वर्ग में ऐसे थे, भारतीयों में ऐसा था वर्ग जो बहुत ही निम्न कोटि से था। क्या वो इस तरह से निम्न स्तर वाले जो भी भारतीय थे, क्या वो अंग्रेजी का अध्ययन कर पाएंगे? क्या वो अंग्रेजी को अपने आप में आत्मसात कर पाएंगे? इस तरह से जो मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति प्रस्तुत की, उसमें सबसे बड़ा दोष यही था जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। धीरे धीरे उस नीति के तहत, जैसे कि हर विद्वान सीखता है, हर व्यक्ति सीखता है, वो भारतीय हो या ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, जिस तरह से हमारे अंग्रेजी को हमारे साहित्य में, भारतीयों के साहित्य में जिस तरह से जबरदस्ती धकेला कि नहीं अंग्रेजी का अध्ययन कराया जाए, क्या उनके उसमें जो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी आए थे उनको इन सब चीज़ों का बिल्कुल नहीं था कि इसका विज्ञान कराया जाए। कोई भी जबरदस्ती नहीं थी, कोई भी फोर्सली नहीं थी कि किसी भी तरह इनका ज्ञान कराया जाए। लेकिन इन सब में प्राक पाश्चात्य विवाद में अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया गया कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराया जाए, जिसमें जेम्स प्रिंसेप जो थे इन्होंने विरोध किया। इन्होंने मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसका खंडन किया। खंडन करने के बाद उन्होंने इसके बाद भी मैकाले ने अपने विचार रखे, क्योंकि वो गवर्नर जनरल बन के आया था। जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने बहुत कोशिश की,
बहुत खंडन भी किया, बहुत विरोध भी किया, लेकिन जब मिलजुल कर एक शिक्षा नीति तैयार हो रही थी तो उसमें अंग्रेजी भाषा को स्थान दिया गया। अंग्रेजी भाषा के स्थान के साथ साथ नए वर्ग का निर्माण भी किया गया। नए वर्ग के निर्माण में जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने तो शिक्षा ग्रहण की, उनको एक क्राइटेरिया में रख दिया गया जिनकी संख्या जो थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही लो लेवल था उनका, मतलब स्तर जो परसेंटेज था कि हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करना है उसमें। लेकिन जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, जो पाश्चात्य मनीषी थे, जो विद्वान थे, उनको जो शिक्षा देनी थी उनको अंग्रेजी भाषा का पूर्णतया ज्ञान था और उनके ऊपर ही जो शिक्षा व्यय था वो पूरी तरह से होने लगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट नए वर्ग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खोला और नए वर्ग का निर्माण किया। इसके बाद राजनीतिक अशांति। राजनीतिक अशांति जब ये हुआ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन, जब ये हुआ नए वर्ग का निर्माण, तो नए वर्ग के निर्माण में भले ही जो भारतीयों को कई वर्गों में बांट दिया गया जिसमें राजनीतिक अशांति फैली, और नए वर्ग के निर्माण में जब भारतीयों का जो स्तर है वो वर्ग में विभाजित कर दिया गया तो राजनीतिक अशांति फैल गई। इस तरह से जो अंग्रेजी भाषा को आत्मसात नहीं कर सकते थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अशांति फैला दी, और जो उच्च वर्ग के भी थे उन्होंने भी भरसक प्रयत्न किया कि इस तरह का कोई भी ज्ञान प्रदान न किया जाए। राजनीतिक अशांति फैली और फिर भी जो भले ही वो अंग्रेजी शिक्षा को नहीं आत्मसात कर पा रहे थे, लेकिन उनको अपना बहुत ही इस चीज़ में अपमान महसूस हो रहा था कि हमारे ऊपर, हमें भारतीय भाषा का तो अपने अरबी फारसी साहित्य का तो पूर्ण ज्ञान है, लेकिन ये कौन सी ऐसी भाषा है जिसको हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। और इस तरह से उनके अंदर आक्रोश पैदा हो गया था। नवीन सिद्धांतों से परिचय। नवीन सिद्धांतों से परिचय। नवीन सिद्धांतों से परिचय जिस तरह से आप पॉइंट वाइज आप देखते जाइए, जब ये हुआ तो नए सिद्धांतों से रूबरू हुए। भारतीयों ने नए सिद्धांतों का अवलोकन किया, उनके अंदर एक खलबली सी मच गई कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे कि मैं कोई भी नए सिद्धांतों को अपनाऊं। लेकिन जब कि मैंने बताया कि जब कोई भी मिली जुली शिक्षा नीति के बारे में बातचीत चल रही है, जब दो तरफ से विद्वान बैठे हुए हैं और शिक्षा नीति चल रही है, तो जिसका वर्चस्व धीरे धीरे ज़्यादा होगा वही अपनी शिक्षा नीति हावी कर पाएगा। इस तरह से हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हुए जितने भी गवर्नर जनरल थे, उन्होंने हमारी भारतीय ही संस्कृति से, भारतीय ही राजकीय कोष से पूरा पैसा जुटाकर, पूरा एक पैसा निकाल कर, यानी ये कह सकते हैं कि खर्च कर अपने लिए किया, और जो उससे फिल्ट्रेशन था वो भारतीयों के लिए किया। इससे भारतीयों के बीच में बहुत ही आक्रोश फैला हुआ था और इसी तरह से वो नए सिद्धांतों से परिचय नहीं करना चाहते थे। उन्हें नए सिद्धांत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थे। भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक, भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक, भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक। अब हम आज के अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम लेंगे तो मैकाले जी को भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा को इन्होंने प्रोत्साहित किया था। जैसे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जिस भाषा को कड़ी माना गया है वो हमारी अंग्रेजी भाषा ही है। इस वजह से हम उनको पथ प्रदर्शक के रूप में समझ सकते हैं। बाकी
एट दैट टाइम, जब उस समय का टाइम था 1835 के समय का, उस समय भारतीयों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था। देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। वैसे जिस तरह से देसी भाषाओं को अरबी, फारसी और इस तरह से संस्कृत, अरबी, फारसी, इन सब भाषाओं का जिस तरह से हनन हो रहा था, उस तरह से जब मैकाले जी आए यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, तो उन्होंने उनके माध्यम से देसी भाषाओं को भी स्थान मिला। जैसे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषाओं को स्थान दिया जाएगा, तो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उन्होंने भारतीय भाषाओं को भी महत्व दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार हमने मैकाले के योगदान के बारे में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन दिया और नए वर्ग का निर्माण किया, राजनैतिक अशांति, नवीन सिद्धांतों से परिचय, भारतीय शिक्षा का पथ प्रदर्शक, देसी भाषाओं को प्रोत्साहन। अब हम अपना लेक्चर वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे